Hello students, I am Sumant Tevatia. Your second lesson is the tsunami. You have already seen 3 videos. Now it is a story of Tilly Smith from Thailand. So let's read this story. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Tilly Smith एक ब्रिटिश गर्ल थी ये, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, और उसने कई जिंदगियां बचाई, कई लोगों की लाइफ बचाई। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब थाईलैंड में सुनामी आई या सुनामी वहाँ पे स्ट्रक की, यानी कि सुनामी आई वहाँ पर थाईलैंड में, तो उस टाइम पे उस टिली स्मिथ ने कई लोगों के जीवन को बचाया, काफ़ी लोगों के जीवन को बचाया। थ्रू शी हैज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, और इसके लिए उसको कई अवार्ड मिले, टिली स्मिथ को कई अवार्ड्स मिले बाद में। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, और उनके पेरेंट्स जब टेलीविजन पर उसके इंटरव्यू होने लगे बाद में टिली स्मिथ के, तो उसके फादर ने या उनके पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया, वो नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की इंटरव्यू दे टेलीविजन पर। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, क्यों नहीं कि मतलब वो पब्लिक फिगर ना बने, उसको मतलब कि हीरोइन के रूप में उसको ना देखा जाए, इस तरीके से उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि टीवी वगैरह पे इसके इंटरव्यू हो। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, तो आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, उनके पेरेंट्स ने ये डिसीजन क्यों लिया। लेट्स रीड दिस स्टोरी। नाउ हियर इज द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये जो टिली स्मिथ है, रहने वाली तो ब्रिटिश की है, लेकिन जिस समय सुनामी आई ये थाईलैंड में थी, तो ये स्टोरी ये थाईलैंड की हो गई। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली थी, स्मिथ फैमिली में टिली स्मिथ, उनके मदर, फादर, उनकी सिस्टर, जो भी उनकी फैमिली थी, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे, और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। कहाँ पर? थाईलैंड में, सदर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ जो थी वो 10 year ओल्ड स्टूडेंट थी। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, और जो उसकी सिस्टर थी वो 7 years ओल्ड थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और ये उनके पेरेंट्स का नाम बताया, उनके पेरेंट्स का नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये डेट बताइए कि कब का टाइम था ये, 2004 दिसंबर, 26 दिसंबर 2004 की ये बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी, डेडली मीन्स, डेड मीन्स तो आप जानते हैं कि मृत्यु से मतलब होता है इसका, लेकिन यहाँ पे डेडली का मतलब घातक, बहुत ही खतरनाक, जिसको आप बोल सकते हैं डेंजरस। सुनामी वेव वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, कि सुनामी की खतरनाक जो वेव्स थी ऑलरेडी रास्ते में थी, यानी कि शुरू होने वाली थी सुनामी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और सुनामी की शुरुआत वहाँ पे हो भी गई थी। कैसे हो गई थी? ट्रिगर किस कारण से हो गई थी? ट्रिगर मीन्स कॉज्ड मीन्स कारण, रीजन। बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, क्योंकि मैसिव मीन्स वेरी बिग, वेरी ह्यूज, यानी कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया था, यानी कि भूकंप आ गया था, और उससे वो सुनामी की जो स्टार्टिंग हो गई थी, सुनामी आने वाली हो गई थी, शुरुआत हो गई थी सुनामी आने की। The water was swelling and kept coming in. Water was swelling. Swelling का मतलब फूल रही थी, जो पानी ऊपर को बह रहा था, फूल रहा था। And kept coming in, और वो अंदर आ रहा था, पानी बढ़ रहा था, फूल रहा था और अंदर आ रहा था। Kept coming in. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ रिमेंबर करती है, कुछ याद करके बताती है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो पेनी स्मिथ क्या बता रही है? बता रही कि जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था और स्मॉल होता जा रहा था। आई डिडंट नो what was happening,
तो वो कह रही है कि मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा था, समझ नहीं पा रही थी वो कि क्या हो रहा है, लेकिन हाँ वो याद करके बताती है कि जो ये था बीज जो था छोटा होता जा रहा था और छोटा होता जा रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को ये सेंस हो गई थी, ये फील हो गया था, ये आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो रॉन्ग होने जा रहा है, कुछ ना तो कोई घटना होने जा रही है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. Her mind kept going back to a geography lesson. अब जो टिली स्मिथ का माइंड था वो एकदम उस सी की कंडीशन देखने पे, वाटर की कंडीशन देखने पे उसका माइंड एकदम जा रहा था जो वहाँ पे ज्योग्राफी लेसन पे, उसकी जो ज्योग्राफी लेसन उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाया था उस पे जा रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स, जो 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स पहले ही उनकी ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें पढ़ाया था। उस चैप्टर पे, उस लेसन पे एकदम दिमाग गया। बिफोर शी फ्लू आउट थाईलैंड विद हर फैमिली, थाईलैंड में आने से पहले, अपनी फैमिली के साथ जब वो थाईलैंड में आई उससे आने से पहले 2 हफ्ते पहले ही वो चैप्टर उनकी ज्योग्राफी टीचर ने पढ़ाया था। तो सारी कंडीशन वो आ रही थी, वाटर में जो कंडीशन बन रही थी वो सारी वो वाली बन रही थी जो उन्हें चैप्टर में देखा था, चैप्टर में पढ़ाया गया था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने सबसे पहले क्या देखा कि जो सी है, जो समुद्र है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, स्लोली राइज, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, फॉर्म मीन्स झाग, और उसमें झाग भी बनने शुरू हो गए हैं। बबल एंड फॉर्म वायरपूल्स, और बबल्स होने लगे, बबल्स का मतलब बुलबुले उठने लगे हैं, एंड फॉर्म वायरपूल्स, और उसमें वायरपूल्स बनने लगे हैं। वायरपूल्स मीन्स जिसे हम लोग भंवर बोलते हैं। वायरपूल्स आपने देखा होगा, सबसे पहले तो आप इजीली वायरपूल को इससे समझ सकते हैं कि वॉशिंग मशीन होती है, आपने सबने देखी है वॉशिंग मशीन होती है, और वॉशिंग मशीन में जो पानी इस तरह से घूमता है तेजी से, दैट इज वायरपूल। इसी तरीके शायद हो सकता है कंपनी नाम भी इसी के पर रखा हो उसका, क्योंकि वाटर की कंडीशन वही रहती है वॉशिंग मशीन में भी कि जो वायरपूल की होती है। ये रिवर्स में भी होती हैं, सी में भी होती हैं। तो वो वायरपूल, उसको है कि वायरपूल बनने लगे थे, पानी तेजी से ऐसे 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 घूमने लगा था। और जो वायरपूल होता है उसके जो सेंटर होता है उस पानी का, उसमें बहुत फोर्स होती है, बहुत ताकत होती है। She remembered that she had seen this in class in the video of a tsunami that had hit the Hawaii island in 1946. अब टिली को ये याद आया कि उसने ये अपनी क्लास की वीडियो में देखा था, सुनामी की एक वीडियो दिखाई गई थी उसकी क्लास में, और उस वीडियो में इसने देखा था। और वो वीडियो कब की थी? हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946, कि 1946 में जब हवाई आइलैंड में सुनामी आई थी वो वाली वीडियो उसने देखी थी। तो उसको याद करिए कि ऐसा तो ये कंडीशन तो उसने भी बनकर आई थी जो वीडियो में दिखाई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, ज्योग्राफी टीचर ने उनको ये वीडियो अपनी क्लास में दिखाई थी बच्चों को। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, और ये उन्होंने बताया कि जो सुनामी आती है वो किस कारण से आती है? अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से। यानी कि जो सुनामी आती है ये सारे भी उससे पहले होते हैं, भूकंप, वोल्केनोज भी होते हैं उसमें, यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो भी, एंड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन जिसको बोलते हैं, यानी कि लैंड जो होती है वो स्लाइड होती रहती है, खिसकती रहती है जमीन। तो सुनामी में ये होता है। तो वो सारी कंडीशन ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें वीडियो दिखाई और सारी कंडीशन समझाई थी कि सुनामी में ये होता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली एकदम स्क्रीम करने लगी, स्क्रीम में चिल्लाने लगी, एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी, और अपनी फैमिली को क्या कहने लगी कि बीच से गेट ऑफ हो जाओ। गेट ऑफ का मतलब भाग दो, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो, भागो एकदम, और जोर जोर से चिल्ला रही थी। शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो कि सी के नीचे, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, वो यही बता रही थी सबको कि चलो यहाँ से अर्थक्वेक आ रहा है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, और वो और ज़्यादा हिस्ट्रिकल होती जा रही थी, और ज़्यादा उत्तेजित होती जा रही थी, और ज़्यादा परेशान होती जा रही थी, चिल्ला रही थी, परेशान हो रही थी। सेड हर मदर पेनी, ये बात उसकी मदर पेनी ने बताई
कि ये और ज़्यादा परेशान होने लगी, चिल्लाने लगी, चलो यहाँ से, भागो यहाँ से। आई डेंट नो वोट आ सुनामी वॉज। तो उसकी मदर कह रही कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये क्या कंडीशन बन के आ रही है, सुनामी क्या है, कुछ नहीं मालूम था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन अपनी बेटी को, फ्राइटन में डरा हुआ, अफ्रेड, अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख करके, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो सीरियस होने वाला है, कोई ना कोई तो गंभीर स्थिति है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। टिली पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब टिली के जो पेरेंट्स थे उसको और उसकी छोटी सिस्टर को बीच से ले गए, यानी कि वो लोग वहां से चले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। कहाँ चले गए कि होटल के स्विमिंग पूल में चले गए। बीच उन्होंने छोड़ दिया और वो पूरी फैमिली होटल के स्विमिंग पूल में चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। नंबर ऑफ टूरिस्ट, जब उस बच्चे की कंडीशन ऐसे देखी और वो जाने लगे तो और बहुत सारे टूरिस्ट भी ऐसे थे जो उनके साथ ही, उन्होंने भी बीच छोड़ दिया, यानी कि वो भी लोग चले गए। उन्हें भी लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कि चलो यहाँ से, तो उन्होंने भी बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। अब देखो ये क्या कह रहा है। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी, एंटायर मीन्स होल, पूरा जो समुद्र था, हैड कम आउट आफ्टर देम, फिर ऐसा लगने लगा कि जैसा पूरा समुद्र इनके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि पानी बहुत तेज से आ रहा, कि जैसा लगने लगा कि जैसा समुद्र जो है, ये सी वाटर जो है, इन्हीं के पीछे पीछे आ रहा है, इन्हीं को फॉलो कर रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी, स्क्रीमिंग चिल्लाना, मैं चिल्ला रही थी रन रन, भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अब इस फैमिली ने, जो टिली स्मिथ की फैमिली थी, इन्होंने होटल के थर्ड फ्लोर पर आकर के शेल्टर ली। रिफ्यूज में शेल्टर, आश्रय लिया, यानी कि वो वहां करके रुक गए। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव। विदस्टूड का मतलब झेल जाना। जो बिल्डिंग थी, सुनामी की 3 वेव जो थी वो तो झेल गई, यानी कि सुनामी की जो 3 लहरें थी, 3 बार जो सुनामी ने झटके दिए, हिट किया, वो बिल्डिंग उसको झेल गई। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. क्या कह रही है कि यदि वो बीच पे रुके रहते, टिली ऐसा ना करती, टिली अगर कंडीशन ना समझ पाती, अगर वो बीच पर ही रुके रहते, they would not have been alive, तो वो जीवित नहीं होते, वो नहीं बच सकते, वो सेफ नहीं हो सकते थे, वो बच नहीं सकते थे। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. अब जो स्मिथ है वो दूसरे टूरिस्ट से भी मिली जो अपनी फैमिलीज को खो चुके थे। हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, एंटायर फैमिली जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी कि मतलब उनकी फैमिली सुनामी में बह गई, वो लोग मिले ही नहीं, उनकी डेथ हो गई। थैंक टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। तो उन्होंने टिली को थैंक्स बोला और उसके ज्योग्राफी लेसन को, जो उसने ज्योग्राफी में पढ़ा था, उसकी टीचर ने उसको पढ़ाया था, उसके लिए भी थैंक्स बोला। दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड, फोरवॉर्न मीन्स चेतावनी देना, फोरवॉर्न पहले से वार्निंग देना। तो उन्होंने इस बात को थैंक यू बोला टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को भी, कि उसने हमें पहले ही फोरवॉर्न कर दिया था, पहले हमें वार्निंग दे दी थी कि भाई समथिंग इज रॉन्ग, चलो यहाँ से। तो उसके लिए थैंक बोला कि हमारी भी लाइफ बच गई। दे वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। अब जब वो वापस चली गई इंग्लैंड टिली, तो अपने स्कूल गई वो वहाँ पर। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स, और फिर उसने ये पूरी स्टोरी, अपनी पूरा इंसिडेंट, पूरी घटना अपने क्लासमेट्स को बताई कि थाईलैंड में कितनी भयानक कंडीशन हुई, कैसे हुई, पूरी स्टोरी, सारी कंडीशन उसने अपने क्लासमेट्स को बताई। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। We will read next paragraph next time.